हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ द कोर्स ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर हम बातें कर रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसके बारे में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड करके रखा है। जिन किसी को भी वो लेक्चर देखने हैं वो मेरे चैनल के ऊपर जाएं और बिल्कुल है ना आराम से देखें और बार बार देखें जब तक कि वो कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में ना आ जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन तीनों लेक्चर को पहले देख करके आएं, तभी ये लेक्चर नंबर 4 आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम बताया जैसे कि हम करने वाले हैं कुछ सवाल, है ना, हम करने वाले हैं कुछ सवाल जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो पहला जो सवाल है मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है, आपके सामने पढ़िए जरा। सवाल यह है, चेक वेदर x = 5 y = 2 is a solution of given system of equations or not। 2x + 3y - 16 = 0, x - 2y = 1। कहता है दो इक्वेशन हमने आपको दिए हैं और आपको चेक करके बताना है कि क्या x = 5 और y = 2 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो चेक करना है कि दोनों को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर एक को भी सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोल देंगे कि ये गिवन वैल्यू ऑफ x और y इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए बारी बारी से पहले चेक करने से पहले मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिख देता हूं। तो जब कहीं भी आपको इक्वेशन देना तो आप क्या किया कीजिए कि आपके अगर इक्वेशन के अंदर RHS 0 नहीं रखा है तो आप क्या करें, आप खुद से पहले इक्वेशन के राइट हैंड साइड को 0 बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को देखो अगर, तो ये इक्वेशन है 2x + 3y = 16। तो आप क्या करो, इस जो इक्वेशन को राइट हैंड साइड में जो भी चीज है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो इधर प्लस का 16 है तो लेफ्ट लेके आओगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 16 और बन जाएगा =0। और जो दूसरा इक्वेशन आपके सामने है वो है x - 2y, इसके राइट हैंड साइड में 1 है तो लेफ्ट में लेके आओगे तो -1 = 0। तो ये हमने इक्वेशन को ढंग से जो है वो लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि गिवन वैल्यू ऑफ x दैट इज x = 5 और y = 2 पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो हमारे पास चेक करने का तरीका क्या है, हम LHS कैलकुलेट करते हैं, RHS कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों वैल्यू सेम आई क्या। अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं कि गिवन वैल्यू ऑफ x और y उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर हम पहले इक्वेशन के LHS की बात करें तो वो है 2x + 3y - 16। x = 5 और y = 2 हमें चेक करना है। तो हमने x जगह पे रख दिया 5 तो 2 × 5, y के जगह पे रखना है 2 तो 3 × 2 - 16, 2 × 5 हो जाएगा 10, 3 × 2 हो जाएगा 6 - 16। 10 और 6 को अगर जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। तो फाइनली 0 आ जा रहा है जो कि RHS के बराबर आ जा रहा है, क्योंकि हमने जानबूझ करके राइट हैंड साइड को पहले ही 0 बना लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि LHS = RHS आ रहा है, मतलब जो x = 5 और y = 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बात केवल पहले वाले से नहीं बनेगी, दूसरे इक्वेशन को भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो हमने दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे वाले को लिया LHS को। तो LHS है x - 2y - 1। x की जगह पे रखा हमने 5, y की जगह पे रखा हमने 2, तो 2 × 2 - 1, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 - 1। अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 0 जो कि RHS के बराबर आ रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पहले इक्वेशन में भी x = 5 और y = 2 रखने पर LHS = RHS आ जा रहा है, और दूसरे इक्वेशन के अंदर भी x = 5 y = 2 रखने पे LHS = RHS आ जा रहा है। तो we can simply say that कि okay, this particular value of x and y satisfies the first equation as well as the second equation. So we can simply say that कि all right, चूंकि ये given value of x और y दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये x = 5 और y = 2 सॉल्यूशन है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये अपना पहला सवाल सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे करके आपसे पूछेगा कि x = this, y = this,
सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो आपको सिंपली चेक करना है कि क्या वो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है क्या। अगर दोनों को सेटिस्फाई करा रही होगी तो हम बोलेंगे अच्छा, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो रूट है। और अगर नहीं करा रहा है किसी भी एक को तो हम बोल देंगे कि वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास ये है। सवाल ये है फिर से उसी तरह का, हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया है और x और y की वैल्यू चेंज कर दी है। सवाल ये है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट। इक्वेशंस दे रखे हैं आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 7। मतलब दो इक्वेशन दे दी है, बोला है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ये चेक करके बताइए। तो फिर से तरीका वही है कि आप इक्वेशन को पहले ढंग से लिख लीजिए। आपके इक्वेशन के राइट हैंड साइड के अंदर जीरो जरूर रहना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए जीरो। तो हमने क्या बोला, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी है मैं चेक कर लेता हूं। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो पहला इक्वेशन जो है वो आपके पास है 3x माइनस 2y। राइट हैंड साइड में इसके 5 है, मैं उसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूं ताकि राइट हैंड साइड में जीरो बन जाए। तो ये प्लस का 5 था इधर, तो इधर आने पे माइनस का 5 हो गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन अगर देखूं मैं तो उसको ही मैं ढंग से लिख लेता हूं, तो वो लिखा जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। 7 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लेकर साइड में क्या आओगे तो प्लस 7 से क्या हो जाएगा माइनस का 7। अब चेक करना है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन है या नहीं है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, क्या इसको सेटिस्फाई करा रहा है क्या। तो उसके लिए हमने लिखा है LHS। LHS आपके पास क्या है 3x माइनस 2y माइनस 5। x इज इक्वल टू 3 रखा और y इज इक्वल टू 2 रखा। तो x इज इक्वल टू 3 रखोगे और y इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3 3 9 माइनस 4 माइनस 5, तो आ जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, जो कि RHS के बराबर आ रहा है। मतलब ये कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। लेकिन अभी इतनी जल्दबाजी मत कर देना कि अच्छा इसको सेटिस्फाई करा रहा है तो ये सॉल्यूशन हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। नहीं, दोनों को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं कराया तो मतलब ये कि वो गिवन x और y की वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। भले ही पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए उसको दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो पहला हमने चेक कर लिया है, अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन को चेक करने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, LHS कैलकुलेट किया। तो LHS जो है वो है 2x प्लस वाई माइनस 7। हमने x की जगह पे रख दिया 3 और y की जगह पे रख दिया 2, तो यह जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 7 दैट इज 8 माइनस 7 दैट इज सिंपली 1। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 0 था तो ये RHS के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करा रहा है लेकिन दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करा रहा है। अगर एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगा तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसी को ढंग से यहाँ पे लिख देता हूं मैं ना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोनों को सेटिस्फाई कराना जरूरी है, तो हम बोल देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y सॉरी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 is not a solution of given system of equation ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ये जो गंदगी यहाँ फैली है। बिल्कुल आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दो सवाल थे कि आपको कैसे एक गिवन वैल्यू ऑफ x और y देकर के पूछा जा सकता है कि बताओ इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करने का तरीका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीजों में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा क्या इशू है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट जो अपना है वो कौन सा है, वो अगला कॉन्सेप्ट है ये जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था इनिशियल के इंट्रोडक्शन के अंदर कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन। एक है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो या फिर दो से ज्यादा इक्वेशन को अगर एक साथ रख दोगे
तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगी। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो मैं फटाफट आपको उसको डिफिनेशन लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल काम आता है ये। तो कहता है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक मिनट, हाँ, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। एक जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाएगा वो कंसिस्टेंट होगा अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना। मतलब ये कि आपको दो या फिर दो से ज्यादा इक्वेशन एक साथ दे रखी होंगी और पूछेगा आपसे कि बताओ ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। इस एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इक्वल टू मैं 3 रखता हूं और, है ना, 2x माइनस, एक मिनट यार, कम ऑन, ये दो इक्वेशन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन जो आपको हमने दे दिया और पूछ रहा हूं मैं कि बताओ ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो है, क्योंकि हमने दो को एक साथ रख दिया है, क्या ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या। तो कंसिस्टेंट होने के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कॉमन होना चाहिए सर, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन आपको ढूंढना है कि कॉमन हो। अगर आप गौर से देखें तो मैं बोल रहा हूं कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रख के देखो। तो अगर x इक्वल टू 2 रखोगे और y इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो LHS बराबर RHS आ गया। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 रख दें तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, y के जगह पे 1 रख दोगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई करा रहा है। तो अगर देखें तो 2,1 इसको भी सेटिस्फाई करा रहा है और 2,1 इसको भी सेटिस्फाई करा रहा है। मतलब ये जो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं इसमें एक सॉल्यूशन कॉमन है 2,1 का, और अगर एक सॉल्यूशन कॉमन हो गया तो एक सॉल्यूशन मिल गया ना, कम से कम एक चाहिए, एक से ज्यादा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक होना चाहिए कम। तो हमने एक इक्वेशन, है ना, ये जो इक्वेशन था उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना कि 2,1 है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है 2,1, और एक सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो बोल देंगे क्या कि वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो अगर आपसे पूछता कोई कि बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आप बोल देंगे कि हाँ जी ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हमने ढूंढ ही लिया, एक से ज्यादा हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मिल गया ना, तो कम से कम एक चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए, मतलब दो या फिर दो से ज्यादा इक्वेशन अगर आपको एक साथ लिख दे दिया जाए और उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, है ना, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी वैल्यू x और y का कॉमन ना आए। इस एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 3 और फिर मैं लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर आप गौर से देखें तो पहले इक्वेशन के अंदर है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आप कोई भी x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। क्यों, मैं लिख देता हूं पहले, नो वैल्यू ऑफ x एंड y इज सेटिस्फाइंग बोथ, सेटिस्फाइंग बोथ। तो अगर कोई भी x और y की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि x प्लस वाई 3 होना चाहिए और ये बोल रहा है x प्लस वाई 5 होना चाहिए। अरे भैया, दो नंबर का सम या तो 3 होगा या तो दो नंबर का सम कितना होगा 5, तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता ना, और जब दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि अच्छा कोई भी x और y की वैल्यू संभव नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करा दे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ सवाल किए कि कैसे गिवन वैल्यू ऑफ x और y देकर के हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ क्या x और y इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वो वैल्यू तो वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। हमने फिर बातें करी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए